हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी मेड इजी में। और आज मैं आपके लिए जिस टॉपिक पे वीडियो लेकर आई हूँ वो है शब्द, पद और पदबंध। तो शब्द होता क्या है? देखो, सबसे पहले हमने देखा हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन आए और उनको मिला के हमने शब्दों का निर्माण किया। तो शब्द जो है वो है क्या? शब्द है दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने उस सार्थक समूह को हम कहेंगे जो हमें अर्थ प्रदान करे। जैसे देखो, अगर हम यहाँ पर देखते हैं एक शब्द पानी। अब इस पानी में अगर हम इसकी प्लेसमेंट बदल देते हैं, नी को पहले बोल देते हैं और पा को बाद में बोल देते हैं, तो फिर इसका अर्थ नी पा तो बिल्कुल सार्थक नहीं है। इसका मतलब शब्द का सार्थक और स्वतंत्र इकाई के रूप में जब प्रयोग होगा तब वो जो है वो वास्तविक जो है शब्द कहलाएगा। अब यह शब्द चार वर्णों के मेल से बना है। पानी में देखिए, प प्लस अ प्लस न प्लस ई, पानी। अब पानी शब्द जैसे हम देखते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि ये कोई एक द्रव्य है, ठीक है, जिसे पीकर हम अपनी प्यास को बुझाते हैं। तो शब्द और अर्थ, इनका परस्पर संबंध बहुत ज़रूरी है। तो इसमें हमें इनका जो है वो रूप आगे देखते हैं कि शब्द के अर्थ का बोध कैसा हो। अब जैसे देखिए, शब्द के अर्थ का बोध हमें दो प्रकार से हो सकता है, एक अपने खुद के अनुभव से और एक दूसरे के अनुभव से। तो जो है जब हम अपने अनुभव से कहते हैं तो वो हो गया आत्म अनुभव। जैसे चीनी मीठी होती है ना, तो यहाँ पर जो मीठी शब्द में जो अर्थ निकलेगा तो चीनी को चखने से हम अपने अनुभव से जान जाएंगे कि चीनी मीठी होती है। एक होता है पर अनुभव, यानी दूसरों के अनुभव से जब हम किसी अर्थ को जाने। तो जैसे अगर हमें कोई कहता है कि हम में से बहुत से लोगों ने जैसे है जहर नहीं देखा है, और हमें कोई कहे कि भाई जो जहर है उसे खाकर इंसान का नुकसान हो जाता है, तो हमने तो देखा नहीं, ये हमारा अपना अनुभव नहीं है, ठीक है ना। तो ये पर अनुभव जो है उसमें भी कई बारी हमें ये शब्द आते हैं। ठीक इसी प्रकार जैसे आत्मा, ईश्वर, मोक्ष, ये ऐसे शब्दों के अर्थ जो हैं जिनका बोध हम दूसरों के अनुभव से करते हैं। अब देखिए, शब्द हो गया, उसके बाद आता है हमारा पद। जब यही शब्द, जो शब्द हमने बताया पीछे, पानी है या कमल है, कोई भी शब्द ले लीजिए, तो वो जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाए, जब उसका प्रयोग हम सेंटेंस के अंदर कर देते हैं तो वही शब्द पद कहलाता है। अगर इसकी हम परिभाषा देखें तो पद जो है वो शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होकर व्याकरणिक इकाइयों से जुड़ जाते हैं तो वे पद कहलाते हैं। अब यहाँ आपके लिए एक चीज़ जाननी ज़रूरी है कि ये व्याकरणिक इकाई क्या होती हैं। इनमें देखिए, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, क्रिया, ये सारी की सारी जो है वो व्याकरणिक इकाई हमें जानना ज़रूरी है। उदाहरण के लिए हम एक शब्द लेते हैं राजा, और अब हम इसका जो है वो वाक्य में प्रयोग देखेंगे। उदाहरण के लिए, राजा हरिश्चंद्र बहुत बड़े दानवीर थे। तो राजा जब तक वाक्य के बाहर है तो शब्द है, और जब ये राजा वाक्य के अंदर प्रयुक्त हो गया, इसका प्रयोग हो गया, तो ये क्या बन गया? पद। अब हम आते हैं पदबंध। 10वीं कक्षा में ज़्यादातर ये जो पदबंध है ये विषय आता है, और बाकी जितनी भी प्रतियोगिताएं, जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं
उनमें हम देखते हैं कि पूछा जाता है ये पदबंध कितने प्रकार के होते हैं, या कोई वाक्य पूछ लिया कि यहाँ कौन सा पदबंध है ना, पदबंध का प्रकार बताइए। तो पदबंध है क्या? पद से बड़ी इकाई को पदबंध कहते हैं। अब आप देखिए, इसको सबसे पहले हम इनके प्रकार देखते हैं कि ये पदबंध में इनके प्रकार कितने हैं। पहला हो गया संज्ञा पदबंध, दूसरा सर्वनाम पदबंध, तीसरा विशेषण पदबंध, चौथा क्रिया पदबंध और पांचवा क्रिया विशेषण पदबंध। देखो, अगर हम इसे सरल शब्दों में समझें तो पदबंध है क्या कि जो पद का प्रयोग हमने वाक्य में किया उसके साथ, उसके शब्द से पहले, उस पद से पहले, ठीक है, कोई ना कोई उसके साथ शब्द चिपके होते हैं, उसके साथ अटैच्ड होते हैं, तो वो बनता है पदबंध। जैसे देखिए संज्ञा पदबंध पहला जो है, तो वाक्य में जब वो ऐसा कोई शब्द या व्याकरणिक इकाई जो वाक्य में संज्ञा का काम करे, है ना, उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं। जैसे देखिए एक उदाहरण है कि इज़राइल के प्रत्येक नागरिक देशभक्त हैं। तो यहाँ पे जो नागरिक है उससे पहले इज़राइल के प्रत्येक, ये जो आया है, जो संज्ञा पदबंध के पहले, संज्ञा के पहले जो शब्द जुड़े हैं वो संज्ञा पदबंध है, ठीक है ना। आगे देखिए सर्वनाम पदबंध। यहाँ क्या होता है कि वाक्य में सर्वनाम का काम करे ऐसे वाक्य, ठीक है, जैसे उदाहरण के रूप में काम करते करते वह थक गया। अब वह जो है सर्वनाम है, तो जो वह है उससे पहले क्या है, काम करते करते। तो जो ये वह के पहले जो वाक्य के अंदर आप देख रहे हैं जो पद आ गए हैं, जो वह से पहले हैं, वो सर्वनाम पदबंध कहलाएंगे। आगे देखिए विशेषण पदबंध। वाक्य की जो व्याकरणिक इकाई वाक्य में विशेषण का काम करे उसे विशेषण पदबंध कहते हैं। अब इसे पहचानने का क्या तरीका है, जैसे देखिए इस दुनिया में ईमानदार लोग बहुत कम हैं, तो यहाँ पर जो ईमानदार है वो विशेषण है, और इस विशेषण से पहले आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है, इस दुनिया में, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस दुनिया में जो ईमानदार से पहले लगा हुआ है, ये विशेषण शब्द के साथ पद साथ में है, और ये विशेषण पदबंध का उदाहरण है। क्रिया पदबंध। वाक्य की जो व्याकरणिक इकाई वाक्य में क्रिया का काम करे, ठीक है ना, उसे क्रिया पदबंध कहते हैं। अब यहाँ एक उदाहरण देखिए कि बहुत देर हो गई है। हम अगर सिंपल ये कहते देर हो गई है, ठीक है, हो गई है, तो ये एक सामान्य क्रिया होती है, लेकिन हमने इसके पीछे लगाया बहुत देर हो गई है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये क्रिया पदबंध का उदाहरण है। अगला देखिए क्रिया विशेषण पदबंध। वाक्य की जो व्याकरणिक इकाई वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करे, यानी क्रिया की विशेषता बताए, है ना, उसे क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। अब देखते हैं एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि बच्चा बहुत दूर चलते चलते थक गया, ठीक है। अगर सिर्फ होता थक गया तो ये सामान्य क्रिया हो गई, लेकिन चलते चलते थक गया, अब यहाँ पे कैसे थका, चलते चलते, तो ये क्रिया की विशेषता हो गई। तो यहाँ पर ये क्रिया विशेषण पदबंध का उदाहरण है। इसी प्रकार ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें जो है इस तरीके के पदबंध के आप भेद जान पाएंगे, और आशा है कि जो आज आपको जानकारी दी गई है उसमें शब्द, पद और पदबंध, इनके भेदों को आपने अच्छी तरह से सीख लिया होगा। धन्यवाद।